नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा और आज दोस्तों हम जा रहे हैं टेरी लेक। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको ऋषिकेश से टेरी कैसे पहुंच सकते हैं रास्ते की पूरी जानकारी दी थी। तो अगर आप में से किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं। और ये वही टेरी लेक है जहाँ पे पहले गांव हुआ करता था और बाद में डैम बनने के बाद वो गांव पानी में डूब गया। अभी इसको एक तरह से पर्यटन स्थल बना दिया गया है। लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ बहुत सी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है और टेरी की पहचान है तो ये एक तरह से टेरी लेक। और यहाँ के जो स्थापित लोग थे, मतलब बचे हुए लोग थे, उनको यहाँ से निकाल के न्यू टेरी स्थापित किया और लोगों को न्यू टेरी में बसाया गया। गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प करी है, लोगों को आवाज़ दिया है और पहले से टेरी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो गया है। तो दोस्तों अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं टेरी लेक। तो अभी हम रुके हैं एक जगह पे जहां से हमें वैली का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिला है, तो मुझसे रुका नहीं गया। तो मैं यहाँ पे रुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ एक झलक इस व्यू की। तो अब पहुंचे हैं कोटी कॉलोनी के मेन मार्केट और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको पहले ऋषिकेश आना होता है। देन ऋषिकेश से आप नरेंद्र नगर वाले रूट लेते हैं और वहाँ से स्ट्रेट टेरी डैम की तरफ आते हैं। टेरी डैम से ठीक पहले ही ये जगह पड़ती है कोटी और यहीं से आप टर्न लेते हैं टेरी लेक के लिए। यहाँ से मेन मार्केट को क्रॉस करते ही देन आपको यहाँ पे एक बोर्ड मिलेगा, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप भागीरथमपुरम पहुँच जाएंगे। दोस्तों अब हम टेरी लेक पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे भी बोर्ड देख रहे हैं, वेलकम टू टेरी लेक। तो आप सभी इस रूट से आते हैं टेरी लेक। तो जैसे ही आप आते हैं बिल्कुल आपको मतलब सामने ही पार्किंग मिल जाती है। जैसे कि अभी आप सामने देख रहे हैं पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा पार्किंग एरिया है और यहीं पे पार्किंग टिकट के लिए एक बैठे हुए काउंटर बनाया हुआ है। तो कार के जो फेयर लगता है वो 40 रुपये है, बाइक स्कूटर के 20 रुपीज़ है। और अगर शेयरिंग टेम्पो में आप आते हैं लाइक मिनी बस जिसे कहते हैं, उसके फेयर है 70 रुपीज़। जब यहाँ पे पार्किंग फुल हो जाती है तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में ये जो आप देख रहे हैं पूरा खुला एरिया, यहाँ पर फिर पार्किंग की जाती है। तो आप देख ही सकते हैं कि आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आपको ये मिलेगी कि यहाँ पे आप पार्किंग एरिया के बिल्कुल साइड में देखेंगे टॉयलेट्स बनाए गए हैं, तो आप आराम से उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी आप ये देख रहे हैं कि खाली है पार्किंग। तो आप सोच रहे होंगे कि पार्किंग के लिए यहाँ लोग आते नहीं है क्या। तो अभी मैंने इनसे पूछा है क्योंकि इन्होंने भी अभी हमें बोला है, इन्होंने ये बताया कि पार्किंग अभी यहाँ पे नहीं हो रही है, जितनी भी वाटर एक्टिविटीज़ है अभी यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ से थोड़ा सा आगे हो रही है और वहीं पे हमें पार्किंग मिलेगी। तो मैं आपको वहीं पर अभी लेके चलूँगी कि कहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती है और कहाँ पे ये पार्किंग की जाती है वो। और इन्होंने ये इसलिए बताया है कि और वो अभी टेम्प्रेरी बनाई गई है, इस वजह से अभी मुझे पता नहीं है कि क्या रीज़न है। तो वहाँ नीचे जाके मैं रीज़न पता करूँगी कि यहाँ पे अभी पार्किंग नहीं है और नीचे जाके पार्किंग हो पा रही है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ जहाँ पे टेरी लेक है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये रास्ता है।
अभी हम ऊपर ही रुके हैं जहाँ से पूरी टिहरी लेक का व्यू बहुत ही सुंदर मिल रहा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल बहुत कम है, काफ़ी नीचे हो रखा है। और वो जो सामने आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, वहीं पे सारे वाटर एक्टिविटीज़ को फ़िलहाल अभी शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं टिहरी लेक, जहां से सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और सच बताऊं दोस्तों कि बहुत सुंदर जगह है टिहरी और टिहरी लेक। जब भी आप टिहरी आएँ तो टिहरी लेक ज़रूर आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही वाटर एक्टिविटीज़ करके तो आपको आनंद ही आ जाएगा। और इसके खूबसूरती के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आप खुद ही देखिए कि कितनी सुंदर ये जगह है। और जब आप खुद आएंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि टिहरी लेक वाकई में कितना अमेजिंग जगह है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कुछ नज़ारे, और चलिए देखते हैं। तो अभी मैंने आप सभी को ऊपर का पार्किंग एरिया दिखाया था और ये भी बताया था कि वहाँ से बोटिंग हुआ करती है। लेकिन अभी मैंने आपको पूरा रास्ता दिखाया कि अभी बोटिंग कहाँ से शुरू हुई है। तो ये है जो एरिया जहाँ से वाटर एक्टिविटीज़ हो रही है। तो वो एक्चुअली इसलिए इस वजह से हो रही है, तो मुझे यहाँ आकर पता चला कि जो पानी का स्तर है वो अभी 250 मीटर है। तो जो इसकी मतलब जो स्तर है वो कम है, तो इस वजह से जो वाटर एक्टिविटीज़ है वहाँ की बजाय यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि यहाँ पर कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ होती है और साथ ही साथ उसके क्या चार्जेस रहते हैं। तो आप अगर यहाँ पे भी आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पार्किंग करने में। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा ढलान में है, तो आप जब वापस चढ़ेंगे तो आपको चढ़ाई पे थोड़ा गाड़ी आराम से चलाइएगा। भैया ने अभी कार पार्क कर दी है, तो मैं चल रही हूँ टिकट लेने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं टेबल लगा के, तो यही यहाँ का एक्चुअली टिकट काउंटर है। तो आपको जो जो वाटर एक्टिविटीज़ करनी है आप यहाँ से उसका टिकट ले सकते हैं। अभी मैं आपको एक जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ से आप क्लियरली वेव्स को सुन पाएंगे, पानी को पास से देख पाएंगे।
अभी जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ से हमारी बोटिंग स्टार्ट हुई है और जो हमारी बोटिंग जाएगी यहाँ सामने जाएगी और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का है और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से एक व्यू। ये जो लेक है ये 42 स्क्वायर किलोमीटर लंबी है और इसकी जो गहराई है वो लगभग 260 मीटर है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पर पहले पुरानी टेरी हुआ करती थी, यहाँ पर बहुत सारे गांव हुआ करते थे, लोगों के पूर्वजों के घर हुआ करते थे। लेकिन जब ये झील बनी तो उस झील को बनाने की वजह से जो टेरी गांव है पुराना वो अब इस लेक के नीचे डूब चुका है, विलीन हो चुका है। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है भागीरथी नदी और अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये है भिलंगना नदी। तो इस दो नदी को रोककर ये जो झील है बनाई गई है। तो यहाँ पर इन दोनों नदी को रोकने के बाद इन्होंने टेरी डैम बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा करीब से कि कहाँ पर है वो टेरी डैम और थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूँगी टेरी डैम और वहाँ जाकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी टेरी डैम के बारे में कि कब बना है, कैसे बना है, क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से एक व्यू। और बहुत बड़ी है, बहुत ही विशाल है ये नदी, बहुत खूबसूरत है देखने में। और जो मुझे यहाँ से व्यू मिल रहा है देखने के लिए तो मतलब पहाड़ है, पहाड़ों के पीछे बादल हैं और मतलब अलग अलग फॉर्मेशंस में आप यहाँ पे क्लाउड्स देख पाएंगे। अब आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। यहाँ पर जो मैंने बोट की है वो 300 पर पर्सन है और यहाँ पर एक बोट के गाइड हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है और क्या चार्जेस उनके रहते हैं। तो क्या आप हमें थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ और क्या उसके चार्जेस रहते हैं? मैम वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, पर जैसे जो आपने राइड की है इसमें आप ये राइड होती है वो एक्टिविटी होती है। तो थोड़ा सा जोर से बोलिए। अच्छा हाँ। तो मैम ये जो राइड है ये आपने की है मोटर बोट। इसमें दो कंडीशन होती है, एक होती है मोटर बोट, एक होती है स्पीड बोट। तो जो मोटर बोट होती है वो स्लो चलती है, उसका 300 रुपये पर पर्सन। हाँ, और जो स्पीड बोट होती है उसका 500 रुपये। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि 300 पर पर्सन तो है, लेकिन आधा मिनट अगर 1 घंटा करते हैं तो क्या चार्जेस रहेंगे उसके? मतलब मोटर बोट के हाँ। जो मोटर बोट है उसका अगर आधा घंटा करते हैं तो 300 रुपये पड़ता है, 300 रुपये होते हैं। हाँ। और अगर आप 1 घंटा करते हैं तो उसके 1000 हो जाते हैं। 1000 हो जाते हैं पर पर्सन, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, अच्छा, और क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं? वाटर एक्टिविटी में एक तो जेट पैक हो गया, जेट स्की होगी, सर्फिंग होगी, जी, बम्पर राइड हो गया,
बनाना राइड हो गया, पैराग्लाइडिंग होगी, पैरासेलिंग होगी, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। आजकल इसलिए एक्टिविटी कम है क्योंकि यहाँ वो एक तो कोविड है, दूसरा जो वाटर एक्टिविटी इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ बहुत मौसम रहता है, ठंडा बहुत है। तो ठंड में ज़्यादा होती नहीं आए थे? नहीं। अच्छा। उसमें पानी में ज़्यादा रिक्स होती है ना, ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, इस चक्कर में। तो ऑब्वियसली हाँ, मई जून में गर्मी का टाइम है तो वो तो हाँ, उस टाइम तो सारी एक्टिविटी सीजन का टाइम है वो तो बिल्कुल भी। अप्रैल से सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपने वहाँ पे देखी होगी पैरासेलिंग स्टार्ट हो रही है। हाँ, वो तो मैं खैर अभी देख ही रही थी। राइट, ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। तो अभी मैंने बात करी है गाइड से और उन्होंने आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। आई होप आप सबको बोटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी, उसके चार्जेस पता चल गए होंगे। दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक रेट बोर्ड है जिसमें सारी वाटर एक्टिविटीज़ और उनके क्या रेट हैं और क्या टाइमिंग है पूरा मेंशन है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करते हुए पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ करने के बाद वन ऑफ द फेमस टेरी लेक इको हर्ट में भी आपको लेकर चलती हूँ। ये 5 नंबर सरस्वती हाटों के अलग अलग नाम हैं। आपको दिखा रहा उसका नाम नर्मदा है। ऐसा तो उसका ये है ना, पीछे पीछे से ऐसे का रास्ता ऐसा है ना, बाहर बाहर उधर 5 मिनट अमेरिकन लोग दोस्तों, अब हमने इको हट के अंदर एंट्री कर ली है और ये है यहाँ का ड्राइंग कम डाइनिंग रूम। ये है यहाँ का बेडरूम, ये 2 बेडेड रूम है। ये है इसका अटैच वॉशरूम जो कि बहुत नीट एंड क्लीन है। इस रूम में टीवी और एसी की सुविधा दी गई है। ड्राइंग रूम में फिलहाल टीवी नहीं है लेकिन सुविधा दी गई है। ये है यहाँ का छोटा सा फ्रिज। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो टेरी लेक और इको हट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें
और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।